सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। एंड मेरा नाम निकुंज सोनी है। एंड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अगर आप सुनना चाहो तो। एंड सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस हेडफोन से क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें जो माइक है ना, उससे थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी कम आ रही है। इस वजह से मैं इसी से हेडफोन वाले माइक से अपनी वीडियो बना रहा हूँ। एंड मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरी मैंने अपनी 11वीं 12वीं की है, लेकिन मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी थी। क्योंकि भाई मैंने अपने बोर्ड लायक भी पढ़ाई नहीं करी थी अपनी 11वीं 12वीं में। क्योंकि भाई ऐसी मस्ती वस्ती में निकल गई 11वीं 12वीं। और उसके बाद मतलब मेरे बोर्ड में तो अपने पास हो गया कैसे भी करके। बट भाई उसके बाद आफ्टर डेट 12वीं मैंने नीट की प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी अपनी सिटी की। वो एक लोकल कोचिंग थी, वहाँ पर मैंने ज्वाइन की फॉर माय नीट प्रिपरेशन। एंड भाई मैंने पहली बार इतना सिलेबस पढ़ा भाई। एट द एंड मैंने लास्ट मोमेंट पे अपना वहीं दम तोड़ दिया। और भाई मैंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी इन द मिड ऑफ फेब 2025। और जस्ट आफ्टर 3 मंथ मेरा एग्ज़ाम था, नीट 2025 वाला। एंड उसके बाद भाई मैंने मतलब टेस्ट भी देना छोड़ दिया था। और मतलब एक कोचिंग जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन टाइप का बना रहता है, लेकिन मैंने टेस्ट भी देना छोड़ दिया था अपना। और अपना सिलेबस पढ़ना भी, रिवीजन करना भी छोड़ दिया था, टेस्ट भी देना छोड़ दिया था। और सिलेबस में मतलब क्लासेस भी छूट गई थी मेरी बहुत सारी। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना पुराना सिलेबस समेटूँ, मतलब पुराना सिलेबस पढूँ या फिर नए सिलेबस को पढूँ, पुराना सिलेबस रिवीजन करूँ या फिर नए सिलेबस को पढूँ। इस वजह से मेरा एट द लास्ट मोमेंट मेरा दम टूट गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने मतलब ये कसम टाइप की खा ली थी कि मैं नीट को तो पलट के दोबारा बिल्कुल भी कभी भी नहीं देखूँगा। देन आफ्टर डेट मैं अब नीट को पलट के नहीं देखूँगा। तो अब क्या हुआ, अब नीट को नहीं देखेंगे तो क्या होगा, कोई कॉलेज में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, और इससे ज़्यादा क्या होगा। तो मतलब मैं कॉलेज में गया कॉलेज में गया तो उसके बाद मतलब मैं बहुत सारे कॉलेज एक्सप्लोर करे मैंने, बी फार्मा के लिए, बीएससी के लिए, एंड अदर बहुत बहुत सारी ग्रेजुएशंस होती हैं तो उसके लिए। लेकिन मुझे भाई कॉलेज में सच बता रहा हूँ, जेन्युइनली मुझे बिल्कुल मतलब कॉलेज गया नहीं मैं, मतलब एक्सप्लोर करने ही गया था। तो भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कॉलेज में। और आफ्टर मतलब कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट होते हैं इन द अगस्त सितंबर में, तो मैं उसी टाइम कॉलेज एक्सप्लोर करने गया था। तो भाई सच बताऊँ, मुझे कॉलेज में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो मैंने दोबारा नीट के लिए अपनी तैयारी चालू कर दी। इतना गैप हो गया मेरा फेबररी के बाद, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मैंने स्टार्ट की। मतलब कि 8 महीने का गैप हो गया था मेरा। देन उसके बाद मैंने अपनी तैयारी चालू करी। मैंने यकीन 3.0 बैच लिया। 3.0 बैच लेने के बाद मैंने उसका इन्फिनिटी सब्सक्रिप्शन लिया, इन्फिनिटी वाला लिया। तो उसमें मेरे को सारे बैचेस मतलब मिल गए, सारे अपकमिंग बैचेस मिल गए, यकीन 2.0 ही मिल गया। तो उसमें क्या हुआ, फिर मैंने मतलब अपने अब यकीन 2.0 के साथ उसमें टीचर अच्छे थे तो मैं वहाँ से पढ़ना चालू करा। उस हिसाब से मेरा सिलेबस बहुत पीछे था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा था। तो मतलब बहुत सारी जो चीज़ें मैंने जो पढ़ रखी थी उनके मैंने वन शॉट करे, जो नहीं पढ़ रखे थे उनको मैंने डिटेल लेक्चर देखे। और भाई मैंने मतलब पूरी साल क्लासेस ली हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में मैंने 5 5 क्लासेस भी लिए, 4 4 क्लासेस लिए, 3 3 भी लिए, 2 2 भी लिए हैं। मतलब मैंने पढ़ा तो है अच्छी, मतलब मैंने पढ़ाई तो की है साल भर, मतलब साल भर नहीं, जितने मेरे महीने बचे थे उतना तो मैंने पढ़ाई की हूँ अच्छे से। लेकिन अब मतलब सिलेबस भी करा मैंने कुछ बैच के हिसाब से, मतलब थोड़ा अपना भी। और टेस्ट मैं सच बता रहा हूँ, टेस्ट मैंने नहीं दिए, मतलब टेस्ट मैंने बहुत ही कम दिए, बहुत ही कम टेस्ट दिए हैं मैंने। उसके बाद अब मैं अब एट द लास्ट मोमेंट मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मतलब मेरे को लग रहा था पहले बायो से मैट लो, कहीं केमिस्ट्री से मैट लो। लास्ट मोमेंट यकीन 2.0 का भी सिलेबस थोड़ा लेट हो गया था, बट इट्स ओके, उतना टाइम पे हुआ सिलेबस। मेरा बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। अब क्या हुआ, अब मेरे को यह लगने लगा यार, पुराना जो पढ़ा उनका रिवीजन करूँ या फिर मतलब पुराना जो पढ़ा उनका रिवीजन करूँ, या टेस्ट दूँ या फिर नया सिलेबस पढ़ूँ। तो ये चक्कर ऐसा चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैंने जितना सिलेबस करा उनको पढ़ना चालू कर दिया और टेस्ट देना चालू कर दिया। टेस्ट में भाई मेरे आ गए 200 नंबर।
250, 210 नंबर, 220 नंबर, 230 नंबर, 250 तो कभी नहीं गए अभी इस वाले टेस्ट में, इन वाले टेस्ट में जो अभी रिसेंटली मैंने दिए हैं। बट उसके बाद क्या हुआ कि भाई अब नीट के लिए बचे थे मात्र 20 दिन या 15 दिन बचे थे। अब मैं ये वीडियो बहुत बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरे पेरेंट्स वगैरह साथ रहते हैं, तो मतलब इनके साथ रिकॉर्ड नहीं, मतलब उनके मतलब थोड़ा रूम वगैरह में अगर वो देखते रहते हैं तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, मैं ये रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब नीट के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं आज से, अब इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी वीडियो, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई अभी से 15 दिन पहले से ही छोड़ चुका हूँ। नीट से 15 दिन पहले ही मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, क्योंकि भाई इतना इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया मेरे पे, इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया, ना मेरे को रिवीजन का वो मिल रहा, रिवीजन करने बैठ रहा हूँ, एक एक चैप्टर मेरा एक एक दिन ले रहा है भाई, एक एक दिन ले रहा है, और जो बड़े बड़े चैप्टर हैं वो और ज़्यादा दिन ले रहे हैं, तो उनमें इतना इतना टाइम जा रहा है, टेस्ट में भी भाई बहुत कम नंबर आ रहे हैं, और भाई मतलब ज़िंदगी में भाई नीट की तैयारी भाई बहुत टफ है भाई, बहुत टफ। मतलब मैं बहुत हल्के में लेता था, बहुत ही ज़्यादा हल्के में, कि हाँ पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं है मैंने नहीं पढ़ा, साल भर पढ़ा हूँ मैं, बट हाँ लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिवीजन मेरी आज यहाँ पे ये कंडीशन हो गई है। तो जो भी है अब देखते हैं आगे क्या करना है, बट अभी 6 दिन 5 दिन बचे हैं आज से नीट के लिए। पेपर तो मुझे देना ही पड़ेगा, मतलब फॉर्म तो मैंने भर दिया, पेपर मेरा देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बट पेपर देना पड़ेगा क्योंकि घर वाले बोलेंगे, तो अब आपको पता ही है क्या होना है, तो इस वजह से पेपर तो मुझे देना ही पड़ेगा। भाई मैं इतना घिस चुका हूँ ना, मैं अभी मतलब मेरी इतनी शक्ल बदल गई ना अभी कि मतलब भाई अभी तो मैं अच्छा भी लग रहा हूँ, थोड़ा कटिंग वटिंग कराया हूँ, लेकिन मेरी भाई इतनी हालत ख़राब हो गई अभी कुछ बीच में, अभी 15 दिन से मैंने पढ़ाई छोड़ी है, तब से थोड़ा मैं रिलैक्स टाइप का हुआ हूँ, लेकिन मैं इतनी मेरी वो हो गई है, मतलब मैं यार ऐसा नहीं है कि मैं बात दे रहा हूँ या फिर मतलब ऐसे ही, लेकिन भाई मैं पढ़ा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं पूरी साल मैंने मेहनत करी है, मैं पूरे साल भर पढ़ा हूँ, लेकिन एट द एंड भाई मेरे से यू कैन कॉल मी अ फेलियर, और भाई मेरे से नहीं हुआ, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुआ ये, मेरे से नहीं हुआ भाई। अब जो भी है ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन से करेंगे आगे एक्सप्लोर, बट भाई नीट तो नहीं हुआ मेरे से, नीट के लिए तो मुझे एज अ फेलियर कॉल कर सकते हो। और भाई ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब अपनी बीच में तैयारी छोड़ी, कि बीच में छोड़ी हो, लेकिन मैंने ये बात है कि हाँ मैंने लेट लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी, और 8 महीने का गैप भी हो गया था, लेकिन जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब से मैंने अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, मतलब तब से मैं लगा हुआ हूँ, आप पीछे भी देख सकते हो मेरे, ये देखो पीछे मैं इसी तरह मैं मतलब रिवीजन वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें चिपका लेता था, मतलब मैं लगा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बीच में ऐसा ही कर देता मतलब, बट हाँ लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिवीजन तो मेरे साथ बहुत हुआ है, तो भाई लास्ट में आके मेरी हिम्मत टूट गई है, अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मेरे पे ये भी दिन नहीं दे झेले जा रहे कि ये 6 दिन बचे हैं नीट के लिए, या 5 दिन बचे हैं, या 15 दिन बचे हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं आगे ज़िंदगी किस मोड़ पर ले जाए, और जो आगे फ्यूचर ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। ये बस ये बात है कि हाँ इस मतलब जो लॉकडाउन से मतलब मेरी, सच बताऊँ मैं पहले थोड़ा मतलब अच्छा ही पढ़ता था, बट जब से लॉकडाउन लगा मैं गेमिंग में घुस गया, और ये सब ब्ला 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 ये सारी चीज़ें रहीं, और उसके बाद से मतलब मेरा पढ़ाई में कम मन लगने लगा, और बहुत सारी चीज़ें हुई, पढ़ाई नहीं करता था उसके बाद, लेकिन जो नीट की मैंने जो 2 साल से प्रिपरेशन करी, इस प्रिपरेशन ने मेरे को मेहनत करना तो सिखा दिया, बट अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या ऑप्शन रहेंगे, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, और बट नीट तो भाई मेरे से नहीं हुआ, फ्यूचर में देखेंगे, जो होगा वो भगवान करेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पर भी जाएंगे मेहनत करेंगे, यहाँ नीट पे ही मेहनत की, नीट पे ही मेरे को कोई वो नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी हो, नीट में ही मेहनत करी है, बट क्या करें, वो तो गॉड्स प्लान है जो है। बाकी मैं इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहता हूँ, और अगर मैं कोई मतलब अगर आगे में अगर कोई ऑप्शन
एक्सप्लोर करूँगा तो मैं आपको आगे 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 आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए अभी तो नीट का पेपर दे लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। और घर वालों को तो आप बताइए। और भाई मतलब मैं मेरी मतलब भाई फाइनेंशियल कंडीशन भी, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। मेरे मेरे घर वाले भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहा इस चीज़ का, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा। मम्मी तो सपोर्टिंग है बट पापा नहीं है। पापा बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर ये वो फलान का। तो पापा सपोर्टिंग नहीं है। हाँ, पापा के चाहते हैं कि जॉब वगैरह करूँ मैं। तो हो सकता है आगे आने वाले में मैं जॉब भी करूं और जॉब के साथ कुछ अलग करूं जो मेरे मन में है। मन में तो अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है आगे, क्या आगे का प्लान है, क्या आगे का रोड मैप है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट जो भी करेंगे उसके साथ पहले तो प्रायोरिटी मुझे जॉब को ही देनी पड़ेगी। पहले मैं जॉब देखूंगा क्योंकि फाइनेंशियली भी मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ फाइनेंशियली, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और उसके साथ देखेंगे जॉब के साथ अगर कुछ अपन अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, अगर उसमें अच्छा कर पाए तो उसमें अच्छा करेंगे। लेकिन जॉब तो मुझे अब करना ही पड़ेगी। और ये भी चीज़ रही है एक डिस्ट्रैक्शन की, यहाँ जॉब लग जाए क्योंकि डॉक्टर बनने में लगता है टाइम। डॉक्टर ही चाहिए, डॉक्टर के लिए चाहिए पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस तो मेरे में था बट फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि इतने सालों का वो कर लें, वेट कर लें। क्योंकि ये चीज़ तो आपको ही पता है कि डॉक्टर बनने के लिए लगता है टाइम, और ये चीज़ मेरे को ही पता है। बट मम्मी सपोर्टिंग पाप होने से कुछ नहीं होता यार, मतलब घर वाले सपोर्टिंग होने चाहिए यार साहब के। और मैं तो यही कहूँगा कि आपके घर वाले अगर सपोर्टिंग हैं, आप मम्मी दोनों, तो और अगर आप तो ही आप तैयारी करो भाई किसी भी चीज़ में, नीट ही नहीं, किसी भी चीज़ में अगर आपके घर वाले सपोर्टिंग हैं तो ही आप तैयारी करो, अदरवाइज़ तुम तैयारी मत करो भाई। सच बता रहा हूँ, कोई और ऑप्शन देखो, यहाँ पे तुम अच्छा करो। बट भाई इस तैयारी वाले लूप में मत आना, और ख़ास करके ड्रॉप वाले लूप में बिल्कुल मत आना भाई। ड्रॉप वाले लूप में मैं भुगत के देख चुका हूँ कितना भाई, कितना कितना गंदा लगता है, कितना डिप्रेशन होता है, कितना भाई वो है। बहुत गंदा लूप है भाई ड्रॉप वाले लूप में बिल्कुल मत आना भाई। ये मैं आपको पर्सनली वो कर रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ कि आप ये इस ड्रॉप वाले लूप में बिल्कुल मत फंसना, ठीक है। तो भाई ये वीडियो मैं बस ऐसे ही बना रहा था, बिना उसके मतलब मन किया और बना दिया। अब बस इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में। अब आगे करेंगे, जो होगा वो भगवान के ऊपर है। वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, कहाँ से कहाँ ला दें। अब देखते हैं आगे क्या ऑप्शंस रहेंगे क्या नहीं है। आगे जो भी रहेंगे देखी जाएगी। बट हाँ, जो भी करूँगा आगे उससे पहले जॉब तो ज़रूर करना ही पड़ेगी क्योंकि भाई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसीलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ, आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ। यही मेरा मेन रीज़न है यूट्यूब पर आने का कि फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहूँ। और जो भी अब आगे देखेंगे कहीं। और अगर आपके यहाँ ये एक और बात, अगर आप मतलब कॉलेज भी करना पड़ेगा मेरे को साथ साथ में, अब चाहे वो डमी करूँ या रेगुलर कॉलेज करूँ, बट कॉलेज भी करना पड़ेगा मेरे को। तो अगर आप बताना चाहो मेरे को कोई अच्छी मतलब ग्रेजुएशन, या अच्छी कोई ग्रेजुएशन, या फिर अच्छी कोई जॉब, या फिर अच्छी कोई मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मैं तो वहीं पर चला जाऊँगा इन एमपी, इन मध्य प्रदेश, या फिर इन मध्य प्रदेश मतलब जनरली मैं वैसे ग्वालियर का हूँ एमपी में। बट मैं अगर आप कहीं पर मुझे बताना चाहो अच्छी अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई ऐसी ग्रेजुएशन जिससे हाँ आगे चल के फ्यूचरिस्टिक हो, मतलब आगे फ्यूचर में उसका अच्छा स्कोप हो, वो चाहे वो सारी चीज़ें, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें मैं एडमिशन ले सकूँ। क्योंकि ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा, ये तो यार बेसिक प्रायोरिटी रहती है एक उस चीज़ के लिए। ग्रेजुएशन तो मेरे को करना पड़ेगा, वो साथ में मेरे को जॉब करना है, साथ में कुछ और करना है, यूट्यूब करना है, जो भी है। बट ग्रेजुएशन करना पड़ेगी और जॉब करना पड़ेगी, ये दो चीज़ें तो मुझे करना ही पड़ेंगी। अब उसके साथ साथ मैं क्या करूँ ये मेरे को नहीं पता। बट जो भी करेंगे आपको बताएंगे वीडियो में, तब के उसके लिए चैनल को फॉलो कर लेना। और आप अगर मुझे कोई सजेस्ट करना चाहे कुछ चीज़ें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आगे मैं कर सकूँ,
आगे कॉलेज टाइम में कर सकूँ, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो अगर आप सजेस्ट करना चाहो तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हो तो उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। बस मेरे को यही बोलना था, बस दिल में आया, दिल में तो मतलब बहुत दिन से था, मतलब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था घर वालों की वजह से, इसीलिए। बट दिल में तो मेरे बहुत टाइम से था। तो अब ठीक है, अब आज मिला टाइम, तो मेरे पास बहुत टाइम ही बहुत टाइम से था, क्योंकि मैं पढ़ तो था नहीं रहा, लेकिन घर वाले थे साथ साथ में, तो वैसे ये वीडियो मैं रात में ही शूट कर रहा हूँ। बट अब ठीक है, जो थैंक यू, अगर आप थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक मेरी इस उसको सुन रहे हो वीडियो को। एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर देकर जाना। और अगर मेरी आगे की जर्नी अगर फॉल मतलब देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।